झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुंची जामताड़ा, अधिकारियों के साथ की अहम समीक्षात्मक बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और मैं हूं उदय किशोर सिंह। खबर विस्तार से सुनिए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पदाधिकारियों के साथ पहले जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की और उसमें तेजी लाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से होने वाली नई पहल के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैया सम्मान योजना से जुड़े 32 लाख राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में वकायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन महिलाओं को समूह से जोड़कर इन्हें निश्चित रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे वे नियमित रूप से अपनी कमाई कर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, जिसमें कुछ महिलाओं को सैलरी बेसिस पर भी जोड़ा जाएगा और कुछ महिलाओं को प्रॉफिट बेसिस पर भी जोड़ने का काम सरकार करने जा रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर उठ रहे अटकलों पर विराम लगाते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि विपक्ष मैया सम्मान योजना को लेकर किसी तरह का भ्रम न फैलाएं। सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। साथ ही उन्हें विपक्ष से सरकार के संचालन में सहयोग करने की भी बात कही। अब आगे उन्होंने और क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी से। सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था कि सभी जिला जाकर के वहाँ के हो रहे कार्यों की समीक्षा की जाए। जो पुराने काम है, लंबित काम है, वो पूर्ण हुआ कि नहीं, या फिर किसी तरह के कर्मियों की कोई शिकायत है, या फिर जो ग्रामीण जिन बातों को लेकर के जिला में सवाल करते रहे या मांग करते रहे, उनको जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ आज विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसमें विशेष रूप से आवास के पूर्ण होने की क्या स्थिति है, या फिर मनरेगा में नई जो योजना हम लोगों ने मिट्टी मोरंग सड़क की वापस से शुरुआत की है, ताकि जो सुदूर गांव हैं, खास करके ट्राइबल जो गांव हैं, उसका कम से कम मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी बना रहे। फिर आने वाले समय में वहाँ पर ग्रामीण विभाग से उस सड़क को बनाया जाएगा। मनरेगा से बन जाने से जो ज़मीन का कोई विवाद रहता तो क्लियरली पता चल जाता है। और इसके अलावा समूह की जो महिलाएं हैं उनको एक फिर नए दूसरे स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इधर समूह बन के फिर उनकी ट्रेनिंग करके उन्हें एक क्रेडिट लिंकेज से जोड़ करके पिछले 5 सालों में बहुत काम हुए। लेकिन अब जो हमारी दीदियां हैं वो इस मांग करती हैं कि उनके पास रेगुलर कोई काम हो। तो उनकी मांगों को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए अब हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि CLF के स्तर पर अलग अलग ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं जहां पर समूह की बहनें जाके काम कर सकें, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उन बहनों को ले जाएं, क्योंकि उनके पास पूंजी है, उनके पास कार्य करने की क्षमता है। लेकिन उन्हें एक बार हाथ पकड़ के ये बताने की ज़रूरत है कि इस काम को आप रेगुलर कर सकती हैं, आप अपने गांव पंचायत में उस काम को पूर्ण कर सकते हैं, और उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए बाज़ार भी है, उसे बाज़ार के साथ जोड़ करके उन्हें सैलरी हो या प्रॉफिट हो इस प्रकार से मिले। इसके लिए भी विभाग आगे काम कर रही है और उसको हम लोग बहुत मजबूती से करेंगे, क्योंकि आज आप देख लीजिए जो हमारी 32 लाख महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, और अब आप लगातार हम लोग मैया सम्मान से लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनका समूह बना करके उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये राज्य की आप समझ लीजिए फाइनेंशियल बैकबोन बन सकती हैं। वो हर परिवार में अगर जो हमारा पुरुष साथी है उसके साथ परिवार की महिला की भी आमदनी जुड़ जाती है, तो उस परिवार की जो है आर्थिक क्षमता बढ़ती है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, शिक्षा, उनकी देखभाल बेहतर होती है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ये हमारी बहनें हैं वो राज्य के अर्थव्यवस्था की भी मजबूत रीढ़ बने। इस पे हम लोगों ने काम की शुरुआत की है, और आने वाले 5 साल में हम लोग चरणबद्ध तरीके से जो झारखंड के बहनों ने JSLPS के माध्यम से पलाश ब्रांड को बनाया है उसे अमूल और ITC के ब्रांड्स की तरह सफल करें और राज्य को भी आगे ले जाएं। मैया सम्मान योजना को लेकर उठ रहे अटकलों पर मंत्री ने विपक्षी पर हमला बोला, क्या कहा सुनिए। जो विपक्षी हैं भ्रम फैला रहे हैं, लगातार चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी हर महीने बहनों के खाते में पैसा आ रहा है।
राज्य सरकार जो भी कहती है वो करती है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी हम लोगों की सरकार ने कमिट किया उसको पूर्ण करने का काम किया है। और ये जो भ्रामक बातें हमारे विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही हैं वैसे कुछ नहीं है। राज्य की अर्थव्यवस्था सही है। अगर जो विपक्ष राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, यहाँ की बहनों के लिए और करना चाहता है, तो केंद्र का जो बकाया है वो यहाँ के जितने भी भाजपा के सांसद हैं या भाजपा से कुछ चुने हुए विधायक भी हैं, वो लोग इस मांग को केंद्र के सामने रखें और राज्य को और बेहतर काम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन भ्रम फैलाने का काम ये गलत है।